माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बागेश्वर धाम की जय। आज पंचकुला की धरती में जहाँ भगवती आद्य शक्ति माँ मनसा देवी विराजमान है, नाडा साहब हवाई दरबार जहाँ गुरु नानक देव जी ने अपनी बैठक लगाई थी, उस स्थान पर हम जाकर के प्रणाम करके आए। भगवती माँ मनसा देवी को भगवती माँ मनसा देवी को भी प्रणाम करके आए हैं। हमको बहुत प्रसन्नता हुई, वहाँ जाकर के बहुत आत्मीयता हुई और जो हृदय आह्लाद हुआ। पंचकुला की भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, सनातन के प्रति सकारात्मकता, हिंदुत्व के प्रति उबाल और हिंदुत्व के प्रति जागरूकता, यहाँ के युवाओं में जोश के साथ हौस के साथ राष्ट्र राम के प्रति समर्पण, उसको देख कर के मन हमारा बहुत प्रसन्नचित्त है। निश्चित रूप से हरियाणा की इस पंचकुला की पावन भूमि से आने वाले कालांतर में हिंदू राष्ट्र का ध्वज फहराएगा। और आज की यह प्रेस वार्ता के पीछे दो रहस्य थे। एक तो आप लोगों से हम मिल पाते हैं, ये कारण, इसी में दूसरा कारण कालांतर में 7 नवंबर से 10 दिनों तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करने वाले हैं। लगभग 3 दिनों तक हम हरियाणा प्रदेश में रहेंगे। उस पद यात्रा में प्रतिदिन 12 से 15 किलोमीटर चलेंगे और प्रतिदिन लगभग 40 से 50 गांव के लोगों को मिलते हुए, अमीर विशिष्ट लोग तो हमसे मिल पाते हैं, पर वो तख्ता जो मिलना चाहता पर अर्थ की संपन्नता ना होने के कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण से हम उनके गांव जाकर, गली जाकर के उनको गले लगा करके हिंदू राष्ट्र की संकल्प क्रांति को उनके मन में स्थापित करेंगे। जिस पदयात्रा का संकल्प 7 नवंबर से दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होगा और बांके बिहारी मंदिर तक श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, कृष्ण जन्मभूमि की जो वहां पर अवैध कब्जा है, उस अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए हम पदयात्रा को करेंगे और पूरे ब्रज क्षेत्र को मांस मुद्रा रहित हो, ऐसी संकल्पना के साथ पदयात्रा करेंगे। इस भाव को आप तक पहुंचाना था, इसलिए आज की यह प्रेस वार्ता को रखा गया। दूसरा भाव बहुत सरल है, लेकिन वो भी एक स्पष्ट रूप से कह देना उचित होगा। अभी एक न्यूज जो छपी थी यहाँ से, निश्चित रूप से एक बहुत निंदनीय घटना हुई। एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा। आगे भविष्य में इन्वेस्टिगेशन में और रहस्य भी खोलेंगे, जिसमें आत्महत्या प्रथमदर्शिता पुलिस प्रशासन के द्वारा कही गई है और वो एक हृदय विदारक घटना है। भगवान से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ हमारे बंधुओं ने उसको बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ दिया था कि कथा सुनकर के गए और उन्होंने आत्महत्या की। बल्कि सच ये है, जो पुलिस ने भी बताया और इन्वेस्टिगेशन में भी आया और सीसीटीवी फुटेज में आया, कि वो कथा में आए ही नहीं लोकेशन के अनुसार, क्योंकि जिस दिन वो यह घटना हुई उस दिन कथा 7:20 पर स्टार्ट हुई। इसका लाइव वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है और वह घटना का जो सीसीटीवी जब कार जो कैप्च हुई है कैमरे में, वो 6:40 पर। ये ऐसी वायरल ये घटना धाम कथा से जोड़ करके पूरे भारत में चल रही थी, जिससे कई लोगों के मन में तरह की बातें प्रकट हो रही थी। तो हमारा स्पष्टीकरण इस पर ये है, इस प्रकार की अस्पष्ट वार्ता को प्रसारित न किया जाए, ताकि हिंदुत्व की विचारधारा को ठेस ना पहुंचे, सनातन को ठेस ना पहुंचे और बागेश्वर धाम की श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस ना पहुंचे। शेष आप लोगों की जो भी खुजली हो। 20 फरवरी को देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से शिलान्यास भूमि पूजन करके एक नई क्रांति की इस देश में। अब तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे। हमारा जो सपना था, जो पूर्ण होने जा रहा, अस्पताल में मंदिर नहीं, अब मंदिर में अस्पताल। ये सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल है या इसके अलावा तो मल्टी स्पेशलिटी? पहले कैंसर ही चला लें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कैंसर पेशेंट ज्यादा है, पहले वही ठीक हो जाए, फिर जहाँ चढ़ावा ज्यादा आएगा कुछ आप सहयोग कर दोगी, मल्टी स्पेशलिटी की तरफ। पंडित जी, आप हिंदू राष्ट्र की चढ़ावा आएगा तो मेडिकल बना। ये हमारा अधिकार है और अभी मौका है, सही मौका है, यही मौका है। भारत सैन्य संपन्न है, भारत शस्त्र संपन्न है, भारत के पास अभी मौका है। पूरे वर्ल्ड से भारत को सिंपैथी के साथ सहयोग भी मिल रहा है।
तो अंतर्राष्ट्रीय मानक अधिकार के तहत अगर भारत अभी कोई भी एक एक्शन ले तो निश्चित रूप से पाक अधिकृत कश्मीर को प्राप्त किया जाएगा। अभी वर्तमान में थोड़ी तो चूक हुई है, ऐसा हमें लग रहा है। हुआ जा सकता था, पर जो हुआ वो बेहतर हुआ। हमने घर में घुस करके मारा, ऐसा आज तक भारत के इतिहास में पूर्व में हुआ, पर ऐसा नहीं हुआ कि 300 किलोमीटर भीतर जाकर के मारा। हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, लेकिन लगातार लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं, धर्म परिवर्तन के लगातार आप ही करते हैं, लेकिन देखिए हम पगड़ी के भीतर क्रिश्चियनिटी नहीं देख सकते। गुरु परंपरा, गुरु ग्रंथ साहब की जो परंपरा है वो ना घटनी चाहिए, ना उसका मान डिगना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं, चाहे उसके लिए हमें प्राण न्यौछावर करने पड़े। हम गुरु, हमारे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हमारे कश्मीरी पंडितों के तिलक और जनेऊ को बचाने के लिए अपने प्राणों को आगे रखा है। इसलिए हमारा दायित्व और कर्तव्य, संपूर्ण भारतीयों का ये कर्तव्य है कि सिख परंपरा में जो अभी कुछ दिनों से हलीउल्लाह वालों ने प्रवेश किया है उस पर पूर्ण रोक लगाया जाए और उनको जो है यहाँ से खदेड़ा जाए, उनकी ठटली और गठली बांधी जाए। शास्त्री जी, एक रेडिको खेतान नामक कंपनी है, उसने अब शराब का नाम त्रिकाल के नाम पर रखा। हालांकि विरोध हुआ तो उसके बाद उन्होंने नाम चेंज कर दिया, लेकिन चेंज ही कर लिया तो कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस तरीके से इतनी छूट रहती है हिंदुस्तान में, अलग अलग देखते हैं। देखिए, हमको कई बार बड़ी हंसी इस बात पे आती है कि हिंदुत्व में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी देखना, हमारा सभी मजहब के प्रति सम्मान है, हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं, हम हिंदुत्व के सब कट्टर हैं। एक बात हम पत्रकार को आप बहुत खरीब को चीज तरीके से बता दें, स्पष्ट रूप से दूसरे मजहब में आप देख लीजिए, कभी भी वो अपने भगवानों के नाम पर शॉप के दुकानों के नाम नहीं रखते। हम रख लेते हैं राम बूट हाउस, श्याम बूट हाउस, कभी उनके बूट हाउस नहीं होते, या उनके भगवान के नाम पर कभी बूट हाउस नहीं, लेकिन हम लोग रख लेते हैं। हम इसके सब में भगवानों के चित्र जो नाली में जाएंगे, जो नीचे फेंके जाएंगे, ऐसे बैनर, ऐसे फोटो, ऐसे रैपर जिसमें आस्था को ठेस पहुंचे, हमारी प्रार्थना है इन पर पूर्णतया भारत में प्रतिबंध भारत सरकार द्वारा लगाया जाना चाहिए और ऐसी कंपनियां और ऐसे उद्योग जगत के लोगों को सख्त रूप से चेतावनी देनी चाहिए, तभी हमारी आस्था सुरक्षित रहेगी, वरना कुछ लोग ये खिलवाड़ अनवरत करते हैं। पंडित जी, आप बार बार बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, पर आप कहते हैं कि यहाँ पर सारे धर्म जो है इकट्ठे रहेंगे। क्या आप बाकी धर्म गुरुओं के साथ भी मिलकर के ये बात उनके तक फैलाने की कोशिश करेंगे, ताकि सब मिलजुल कर आपके हम तो तैयार हैं। बाकी धर्म गुरु अगर मिलना चाहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें समस्या नहीं। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये हमारा प्रण संकल्प है। हम अपने संकल्प के प्रति अडिग हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बना के मानेंगे, हम ये कहते कि हम क्रांति करेंगे। भगवान फल देना भगवान का काम है। हिंदुओं के अंदर अगर जागृति हो तो आए। दूसरी बात, जो भी धर्म गुरु, चाहे वो हमारे वाले हों या कोई, हमारा विरोध कर रहे हैं या हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, तो एक बात हमें याद आती है, लोग शुगर होती है तो शुगर टेस्ट करवाते हैं, बुखार आता है का टेस्ट करवाते हैं। जिनको हिंदुत्व से दिक्कत हो, हिंदुओं और हमसे दिक्कत, वो अपना डीएनए टेस्ट करवाते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने में हिंदू ही जो है कहीं ना कहीं जय चंदों से ही दिक्कत है, हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। मुसलमानों से हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है जो हिंदू होकर के हिंदुओं का खाकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए टांग खींच रहे हैं, ऐसे दो मुआ लोगों से। आपने बोला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा हिस्सा और हमें उसका अधिकार चाहिए, तो अभी सीज फायर हो गया। अगर हम सरकार में होते तो हम ले आते। अब सीज फायर हो चुका है, तो आप युद्ध नीति या विदेश नीति कुछ भी हो जरूर आते जी, युद्ध नीति हो या विदेश नीति हो, किसी युद्ध ही हर चीज का समाधान नहीं। युद्ध अंतिम श्रेणी है, साम दाम दंड भेद। अभी बहुत से उपाय हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत लैंड लॉक में फंसा हुआ है। लैंड लॉक समझते हो? जी बिल्कुल जी, अभी वर्तमान में भारत लैंड लॉक में फंसा हुआ है। चारों तरफ से घिर गया, एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, चाइना है। चारों तरफ से भारत का लैंड लॉक है। लैंड लॉक तभी खुल सकता है जब पाक अधिकृत जमीन भारत में आएगी। भारत का लैंड लॉक खुल जाएगा तो भारत की आर्थिक संपन्नता और दृढ़ होगी, भारत का रुपया और मजबूत होगा, बिजनेस और डेवलप होगा। जर्नलिस्ट की बहुत ताकत होती है, अगर आप लोग अपनी ताकत लगाएंगे तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल होगी, क्योंकि हमें नेता नहीं बनना है, हमें अध्यात्म का सिपाही ही बने रहेंगे।
साथ ही कुछ लोग ये कहते हैं कि क्यों बांटने का काम किया जा रहा है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बांटने का काम नहीं है, जोड़ने का काम है। कहते हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है कि मुसलमान परेशान है। अगर जैसे भी मुसलमानों को जितनी स्वतंत्रता हिंदुस्तान में मुसलमानों को है, उतनी हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं। और फिर भी दिक्कत है तो पाकिस्तान नजदीक है, कैसा करे। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हिलुला बढ़ रहा है पंजाब के अंदर, क्या आपको लगता है कि हिलुला वाले पंजाब में बढ़ रहे हैं धर्म परिवर्तन, क्या आपको लगता है कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही? केवल आरोप सरकार पर लगाया जाना ठीक नहीं है। इसका ठीकरा उन हिंदुओं पर भी फोड़ना चाहिए जो हिंदू होकर के उनके लालच में आकर के धर्मांतरण करते हैं। कारण क्या है? आप लगातार कारण यही शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बढ़ती बेरोजगारी है, बढ़ती मारामारी है और भुखमरी है। कहीं ना कहीं ये कारण है, तब तो वो लालच में, या फिर झूठे मूठे चमत्कार का ही बात। एक तो अलमुल्ला की बात की आपने, और जो दूसरा एक और पहले मैंने सवाल किया था कि कट्टर जो खालिस्तान की मांग है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? लेकिन हमने अभी कोई विचार नहीं किया, कुछ किया जाएगा तो कहा जाएगा। हरियाणा की धरती पे आए, हरियाणा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा बहुत अद्भुत है और एक तो हरा भरा प्रदेश है। सबसे बड़ी बात है ये सब महाराज जी पंचकुला में कैसा लगा पंचकुला में आपको? बहुत प्यारा लगा, महाराज जी, बहुत आनंद आया। महाराज जी, 5 दिन महाराज जी पद यात्रा के अलावा और कोई भी तरीका अपनाएंगे आप हिंदू राष्ट्र के लिए? अभी तो पद यात्रा ही सफल हो जाए, इसके बारे में थोड़ा बहुत उपाय किए जा सकते हैं। पहले अभी ये 2 विषय हैं, एक हॉस्पिटल का, जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा से हॉस्पिटल बन जाए, तो ये पद यात्रा निर्विघ्न सफल हो जाए। जो ये हॉस्पिटल बना रहे हैं आप, इसमें सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग पद यात्रा में होंगे। हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली 4 प्रदेशों के लोग होंगे। हर जगह के मंडल वहां सम्मिलित होंगे। जगह जगह जाकर के लोगों को हिंदू राष्ट्र के प्रति संकल्प दिलाएंगे। लगभग 22,000 हमारे साधक, बागेश्वर धाम के साधक उस पद यात्रा में पैदल चलेंगे। गांव-गांव के प्रत्येक समाज के व्यक्ति को उसको लाया जाएगा। 10 दिनों तक पद यात्रा चलेगी। प्रतिदिन लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, क्योंकि हमें आंदोलन नहीं करना है, लोगों को आंदोलित करना है। इस पद यात्रा में आंदोलित करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। वह इस पद यात्रा में जगह जगह बैठक करके पिछड़े लोगों को गले लगाकर जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत की लड़ाई है, उस लड़ाई को मिटाने के लिए लोगों को प्रार्थना की जाए। जी, हिंदू धर्म के प्रति कोई भी उठ के टिप्पणी कर देता है, क्या आपको लगता है इसके विरोध कोई एक कानून बनना चाहिए? आप हिंदू राष्ट्र कानून तो है, पर थोड़ा कानून कड़ा होना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति किसी को भी कहने का या टीका टिप्पणी करने का इस देश में संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। बागेश्वर धाम में जिस तरह से हॉस्पिटल बनाया है, और भी भारत में कई और जगहों पे लगभग 3 दिन रहेंगे। 7 तारीख से प्रारंभ होंगे तो 2-3 दिन तो हम यूपी प्रदेश करेंगे, तो इसके बाद में फिर हरियाणा आ जाएंगे। बॉर्डर होते हुए आगे का रास्ता हमारे। हाँ, पंजाब का भी यह है प्लान शादी जी। भविष्य में पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, दोनों प्रदेशों में हमारा विचार है। क्योंकि हिंदुत्व की आवश्यकता यहाँ बहुत जरूरी है, सनातन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब हमारे अपने हैं, सब हमारा परिवार, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। लेकिन हलीउल्लाह वालों की बढ़ती हुई ताक में बढ़ता हुआ धर्मांतरण देश को खोखला कर रहा है, जिस कारण से देश हमें लगता है कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जो भारत से नहीं चलते हैं। विदेश में बैठी हुई शक्तियों में जो भारत को तोड़ने की संकल्पना को लेकर बैठे हैं, उनके द्वारा चल रहे हैं। इसलिए हम पंजाब सतीश जी, आपने बात कही कि विदेशी ताकतों का अड्डा बन चुका है पंजाब। पंजाब नहीं, पंजाब, पश्चिम बंगाल और भारत के कुछ ऐसी जगह हैं जो विदेशी ताकतों का अड्डा है। केवल पंजाब। सर, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन तो आप क्या नहीं, आप जो ये कह रहे इसके पीछे भाव आपका कैसे चाहते तो है? हिंदू राष्ट्र हम भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा आप भी चाहते हैं। ऑन कैमरा हो सकता है आपका कर्म है, पर इस देश को ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो किसको बनाया जाएगा? जहाँ 80% हिंदू है उसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? जहाँ 1947 में मजहब के नाम पर बंटवारा हो चुका है, एक अलग भूमि उन्हें दी जा चुकी है, अब बचे हुए शेष टुकड़े को भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? दूसरा, इसके पीछे हमारी संकल्पना ये है, रहे सबको रहने का अधिकार है। दुबई में सभी मजहब के लोग रहते, सभी संस्कृति के लोग रहते, सभी कल्चर के लोग रहते, पर फर्स्ट प्राथमिकता उनकी इस्लाम धर्म को है। वैसे ही भारत में सब रहे, पर फर्स्ट प्राथमिकता कम से कम हिंदुओं को हो। जहाँ 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उनको प्राथमिकता हो, यही है। और दूसरी बात,
कम से कम भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहलगांव वाली घटना करने के पहले कोई विचार तो करेगा, कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं। जो धर्मांतरण के लिए बार-बार जो दूसरे समुदाय हैं वो बात पैसा भी दे रहे हैं, तो इस मुहिम को रोकने के लिए कोई आप देखिए, पहले तो कारण जानना होगा कि धर्मांतरण हो क्यों रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य। पंजाब और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर तीसरा कारण है विदेशी लालच, कि हम आपको वीजा देंगे, हम आपको पीआर देंगे, हम आपको विदेश ले जाएंगे, काम देंगे, इस नाम पर भी धर्मांतरण हो रहा। दूसरा कारण शिक्षा, घटती हुई शिक्षा। इस देश में जो है दारू सस्ती है, शिक्षा महंगी, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। दारू सस्ती है पर शिक्षा महंगी है। इस देश में दवाएं महंगी हैं, लेकिन जो है भैया, अब किसी को कहेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। तो इसमें 3 सबसे मुख्य कारण हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता। जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी, उच्च स्तर पर स्वास्थ्य की कमी, इनको अगर सुधार किया जाएगा तो निश्चित रूप से धर्मांतरण रुकेगा। इसके लिए एक सर्वोत्तम सॉल्यूशन हमने निकाला है, मंदिरों को आस्था के केंद्र के साथ साथ आरोग्य का केंद्र बनाया। बागेश्वर धाम पर हमने शुरू किया, कहते नहीं है, करके ही हम कहते हैं। कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तुम्हारी भूमिका है धर्मांतरण को रोकने। पदयात्रा, जगह जगह जन जागृति, लोगों से संवाद, सनातन के प्रति जागरूकता, हमारी सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठता, हमने बहुत कट्टरता के साथ अपने तर्क, सिद्धांत, वैदिक परंपरा के सिद्धांत और जिन सिद्धांतों पर धर्मांतरण रोका जा सकता वो केवल बातों से नहीं, क्रियान्वयन करें। क्रियान्वयन में यही है स्वास्थ्य, शिक्षा और एक दूसरे में प्रेम बांटना। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। अब महाराज ये एसजीपीसी जो है वो अपना काम हिंदी नहीं बताइए, कर हमारी अंग्रेजी बहुत तेज है। रही। एसजीपीसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो पंजाब जो है अपना काम नहीं कर पाई, इसीलिए पंजाब में जो है वो धर्मांतरण जो हमने उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा पता नहीं। पहली बात तो हम आपको ये बता दें। दूसरी बात, हमें जहाँ तक लगता है ये यात्रा आपकी कितने समय तक आप कंटिन्यू करते थे। धर्मांतरण जो हो रहा है सर पंजाब में, उसकी बात कर रहे हैं कि धर्मांतरण जो है वो बढ़ रहा है पंजाब में खासतौर पर, उसको लेकर आप कैसे क्या देखते हैं सर? देखिए, ये सबसे बड़ा कष्ट है इस देश का, जो नासूर बनकर के आया है वो है हलीमुल्लाह। और PFI फंड के द्वारा विदेशी ताकतें इस देश में कुछ जगहों पर अपना अड्डा बनाकर कुछ लोगों की सांठगांठ और सत्ता के भी कुछ लोगों की सांठगांठ के साथ धर्मांतरण को बढ़ावा दें। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि जो इस देश के हिंदू हैं, रिचिष्ट हिंदू हैं, अगर वो पुअरेस्ट हिंदुओं को सपोर्ट करने लगे तो धर्मांतरण रुक जाए। महाराज जी, आप कहते हैं कि शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, लोगों को वीजा दिया जा रहा है, पर पंजाब सरकार कह रही है कि पंजाब सरकार जो है वो पंजाब में फ्री एजुकेशन दे रही है, अच्छे हॉस्पिटल दे रही है, युवाओं को बाहर नहीं जाने दे रही, यही भी रोजगार दे रही है। देखिए, जिसका पेट भरा होगा वो दूसरी जगह पे चोरी करके क्यों गोलगप्पे खाए? अगर वो कहीं चोरी करके खाना खा रहा, इससे सिद्ध होता है या तो फूड पॉइजन हो रहा है, या फूड की क्वालिटी ठीक नहीं है, या फिर केवल जो है बातों में फूड परोसा जा रहा है, प्लेटों में। पंडित जी, आप बात कर रहे कैंसर हैं, हॉस्पिटल की भी बात की है सर, कैंसर हॉस्पिटल जो आप बनाने की बात कर रहे हैं सर, आप कैंसर हॉस्पिटल की भी बात आपने सर की है, ये किस अन्यथा आकलन तो नहीं है, 1.5 लाख तो हम, तो इसका खर्चा कौन इसका? खर्चा आप दे दो। जी, हमें वापस बुलाओ। अभी तो इसका खर्चा मैं अरे बोलो जाने के लिए सबका सहयोग नहीं है, जो माँ बहनों के भोजन देने के लिए आए, अर्थ का सहयोग नहीं चाहिए, अर्थ का सहयोग नहीं। मेरे पास आएगा, राशन पानी दे दे, वहीं से राशन बना के दे दे, कितने में काम चलेगा। बाकी जो साधक आएंगे वो अपनी खुद की व्यवस्था करेंगे, अथवा बागेश्वर धाम परिवार। अच्छा जी, अब विराम करें।